लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला और 75 साल के हो जाने पर पीएम मोदी के रिटायर होने का मुद्दा उठा दिया है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के अंदर 2014 में मोदी जी ने खुद ये नियम बनाए थे कि बीजेपी में जो भी 75 साल का हो जाएगा उसे रिटायर कर दिया जाएगा। अब मोदी जी रिटायर होने वाले हैं क्या? जिसके बाद अमित शाह ने खुद पलटवार करते हुए कहा कि मोदी जी पीएम का तीसरा टर्म पूरा करेंगे। जेल से छूटे उम्र पर अटके केजरीवाल। 75 साल हथियार पीएम मोदी पर वार। 2024 की लड़ाई पीएम मोदी की उम्र पर सियासत हाई। तिहाड़ जेल से बाहर आते ही आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखे हमले कर रहे हैं। भारत माता की जय। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा दावा कर दिया जिससे देश की सियासत में भूचाल आ गया। पीएम मोदी की उम्र पर सवाल खड़े करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मैं बीजेपी से पूछता हूं कि आपका पीएम कौन होगा। मोदी जी अगले वर्ष 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर 2014 में मोदी जी ने खुद नियम बनाए थे कि बीजेपी में जो भी 75 साल का होगा उसे रिटायर कर दिया जाएगा। अब मोदी जी रिटायर होने वाले हैं क्या? जिसके बाद बिना देरी करते हुए बीजेपी हमलावर हो गई और केजरीवाल की चारों ओर से घेरेबंदी शुरू कर दी, जिसकी कमान खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली। कि हम 400 पार करने जा रहे हैं, मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने केजरीवाल के इस बयान को बचकानी हरकत बताया, तो वहीं आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को भी जवाब देने में जरा भी देरी नहीं की। उनको भारतीय जनता पार्टी की केमिस्ट्री भी पता नहीं, इसलिए बचकाना बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को समझे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बारे में बयान दे तो ज्यादा अच्छा। जो नियम खुद से मोदी जी ने बनाया, ये तो किसी और ने नहीं बनाया, उन्होंने मोदी जी ने बनाया कि भाई 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए। इसी नियम के तहत उन्होंने बीजेपी के जो संस्थापक हैं आडवाणी जी, उनका टिकट काट दिया। मुरली मनोहर जी उसके संस्थापक हैं बीजेपी के, उनका टिकट काट दिया। शांता कुमार जी का टिकट काट दिया। यशवंत सिन्हा जी का टिकट काट दिया। सुमित्रा महाजन जी का टिकट काट दिया। पीएम मोदी की उम्र पर जारी सियासत में कांग्रेस भी कूद पड़ी और बीजेपी के सभी वादों को जुमला करार दे दिया, जिस पर पलटवार करते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर देश में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कोई सच बोला है? चाहे वो 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो, चाहे 15-15 लाख रुपए देने की बात हो, चाहे किसान की आय दुगनी करने की बात हो, चाहे सबको छत देने की बात हो, और अब आप 75 साल का भी बात जुमला ही बता रहे हैं, जैसे आपने बाकी सब चीजों को जुमला बताया था। अब बाहर आकर वो लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री आधे समय तक रहेंगे, फिर नहीं रहेंगे। ये ऐसी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, लोगों में भ्रम डालने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी पूरे अगले 5 सालों तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। लगातार उनका नेतृत्व हमको मिलेगा। वो हमारे नेता हैं, देश के नेता हैं, देश की जनता उनको चाहती है और उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। वहीं बात करें प्रधानमंत्री मोदी की उम्र की, तो पीएम मोदी की उम्र इस समय 73 साल है। सितंबर 2024 में 74 साल के हो जाएंगे। अगले साल यानी 2025 में 75 साल पूरे कर लेंगे। जाहिर है, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व यानी लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग से एन पहले उठे इस मसले ने सियासत में नया बवंडर खड़ा कर दिया है, जिस पर सियासत हाई होती जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरविंद केजरीवाल समेत पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन पर निशाना साध दिया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से अंतरिम जमानत पर छूटने के बाद आज बीजेपी के बारे में जिस तरह की अनर्गल बातें की हैं, उससे साफ दिखने लगा है कि इस चुनाव में बीजेपी और एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शानदार विजय प्राप्त करने जा रहा है। हार की हताशा के कारण आम आदमी पार्टी समेत पूरे इंडी गठबंधन की मति भ्रष्ट हो चुकी है।
और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट की जो भविष्यवाणी की है उसका भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ठोस उत्तर दे दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने क्लियर कर दिया है कि बीजेपी के संविधान में यह कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि 75 साल पूरा होने पर नेता रिटायर हो जाएंगे। जेल से निकले तो उम्र पर अटके। इंडिया गठबंधन मुद्दों को तलाशते तलाशते जिस नायाब चीज को ढूंढ कर लाई है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र। अंतरिम जमानत पर जेल से छूटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये नया सियासी शिगुफा है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का ये नया सियासी तराना है। दिल्ली टू हैदराबाद इंडिया गठबंधन अब नहीं कर पा रहा अपनी बात, नहीं मिल रही आम आदमी गरीबों के लिए कल्याण की कोई बात, तो पूछ रहे हैं बताएं मोदी 75 साल की उम्र पूरी करेंगे तो छोड़ देंगे तख्त और ताज। जवाब गृह मंत्री अमित शाह से सुनिए। अरे भाई, पहले मूल क्यों ऐसा बोले हैं कि 75 के बाद मोदी जी को बदलेंगे? वो तय हो चुका है, नहीं बदलना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल नहीं अगले साल यानी 2025 में 17 सितंबर को अपनी उम्र की डायमंड जुबली मनाएंगे। सीएम केजरीवाल के दिमाग में यह सवाल कहां से आया कि 75 साल की उम्र के बाद पीएम मोदी प्रधानमंत्री का पद छोड़ देंगे? तो ये रिसर्च का विषय है, लेकिन कहां इंडिया गठबंधन केजरीवाल की अंतरिम जमानत के बाद मुद्दे पर बीजेपी के शिकस्त का प्लान तैयार कर रही थी? कहां केजरीवाल उम्र पर ही अटक गए? सुनिए केजरीवाल ने क्या कहा। 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। केजरीवाल की नजर सिर्फ पीएम मोदी के रिटायरमेंट की उम्र पर नहीं है, बल्कि उनकी आंखों में बीजेपी का भविष्य भी दिख रहा है। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मोदी ने देश को गारंटी दी है और अमित शाह ने मोदी की गारंटी दी है। मोदी ही थे, मोदी ही हैं, मोदी ही रहेंगे। सिर्फ दिल्ली में 400 पार करेंगे इतना ही नहीं, विधानसभा में भी भारी बहुमत से एनडीए की सरकारें बनेगी, और ये शाहजादे को, उनकी पार्टी को, उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। बीजेपी के संविधान में नहीं लिखी 75 साल की बात, ये क्लियर कर दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। तो उन नेताओं का नाम लेकर जो कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट मोड में पीएम मोदी को लेकर हैं, उनकी शंका कितनी जायज है? मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मोदी जी ही 29 तक नेतृत्व करेंगे और मोदी जी ही आने वाले चुनाव का भी नेतृत्व करेंगे। इंडिया अलायंस के लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है, उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव के लिए बीजेपी ने 70 साल से ज्यादा उम्र के 14 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जिनमें सबसे उम्रदराज 80 साल के उम्मीदवार थे। यही नहीं, वर्तमान लोकसभा में बीजेपी के 56 ऐसे सांसद हैं जो 70 साल से ज्यादा उम्र को पार कर चुके हैं और अब की बार भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं।
वहीं इस पर भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के बयान को बचकाना बताया और दावा यह कर दिया है कि 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो देश के पूरे मानचित्र में सिर्फ मोदी ही मोदी दिखाई देंगे।